कई बार भोजन नहीं करती, लेकिन विदेश में बैठा बालक पुत्र बात करता है, वो कहता है माँ आपने भोजन किया, तो उसको ये रहता है कि कहीं इसको चिंता ना हो जाए, तो वो बोल देती हाँ मैंने कर लिया। प्रेम का ये स्वरूप होता है कि अपने प्रेमी के सन्मुख अपनी पीड़ा बताई नहीं जाती, छुपाई जाती, अपना श्रम अपनी पीड़ाएं प्रकट नहीं की जाती, वही असली प्रेम माना जाता है। जो प्रेमी अपने प्रियतम के सामने अपने प्रेमी के आगे रोता ही रहता हो, मुझे ये कष्ट है, मैं ये पीड़ा में हूं, और पत्नी रोवे पति से, तुम्हारी माता जी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, वो रोते ही रहे, ये पत्नी का स्वरूप नहीं। पत्नी का स्वरूप कैसा कि पति अगर बाहर गया, घर में कुछ बात हुई भी छोटी सी, पति को पता भी नहीं चला, अपने आप तक ही सब कुछ एडजस्ट करके और कर दिया निर्वाण। ये मैं कोई घर की भैया पंचायत नहीं हूं, मुझे पंच मत मान लीजिएगा, मैं तो ठाकुर जी के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में एक संसारी बात कह रहा हूं। आप बताइए, घर में रहने वाली या तो पत्नी हो या पति घर में रहता हो, अब कई पति भी बड़े विचित्र होते हैं, वो जब जब अपनी ससुराल जाते हैं, लौट के आते हैं, तो फिर पत्नी को सब बताते, तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था मुझसे, तुम्हारे पिताजी ने चाय दी, ठंडी चाय पिला दी मुझको, माँ ने समोसे बनाए और दूसरे साड़ू साहब उनको तो गर्म खिला दिए, मुझे ठंडे खिलाए। अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को रखने वाला पति या पत्नी है, मतलब प्रेमी है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अहमत्व की दुर्गंध आती है। प्रेमी श्रेष्ठ कौन माना जाता? छोटी छोटी बातों को अपने प्रियतम को पता भी ना चलने दे और अपने आप में ही उसको व्यवस्थित कर दे। उदाहरण संसार का दिया गया, लेकिन लागू ठाकुर जी के सन्मुख करना है। कई बार हम पीड़ा में होते हैं, कई बार हम संकट में होते हैं, लेकिन श्री राधारमण जी के सन्मुख जब गए, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अभी खाने को भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब श्री राधारमण जी के सामने गए, जब श्री बिहारी जी के सामने गए, तो ऐसे बनकर के गए, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी, हम पे खूब माला माल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में है, और ठाकुर जी के सामने जाकर नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन आप जब प्रसन्न चित्त से उनके सामने जाते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, यह तो पीड़ा में, लेकिन मुझे पीड़ा ना हो इसलिए प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहा है। आप किसी भक्त को ले लीजिए, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था उनके? इतना कष्ट था कि कई बार ना चाहते हुए भी अश्रु निकलते थे मीराबाई के, लेकिन जब अपने गिरधर गोपाल के सामने जाती थी, तो अपने भाग्य की सराहना करती थी, अरे गोपाल जी मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, त्रिलोकीनाथ को मैं स्पर्श करती हूं, श्रृंगार करती हूं, उठाती हूं, सुलाती हूं, खिलाती हूं।